बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा को सीखा और इसके साथ साथ हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को सीखा। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 2.9 का जो प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 था, उनको हमने सॉल्व किया। उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.9 का पार्ट नंबर 1 रहता था जो कि हमने सॉल्व करना है। वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 रह गए हैं। आइए आज हम उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.9 प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा हो चुका था। प्रॉब्लम नंबर 2 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट रह गया है। प्रॉब्लम नंबर 3 हम कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 मैं सॉल्व करने लगा हूँ। एक्सरसाइज 2.9 प्रॉब्लम नंबर 3 हम कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 में आपने जस्ट करना क्या है, आपने शो करना है हैज़ रिलेटिव हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, और 5 में आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू। इसमें आपने एक्सट्रीम वैल्यू नहीं निकालनी। एट दी एंड हम जो जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आता है उसे हम क्वेश्चन में पुट करके जो वैल्यू निकालते थे वो नहीं निकालनी। सिर्फ आपने ये बताना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। शो डैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। शो डैट y इज इक्वल्स टू log natural x over x has maximum value at x is equals to e। ये हमें क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है x is equals to e। सोल्यूशन देखें, काम वही है हमारे पास। y is equals to log natural x डिवाइडेड बाय x, डिवीजन में है, रैशनल फंक्शन है तो क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। इसको हम लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा, लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ओवर x माइनस लॉग नेचुरल x एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 माइनस लॉग नेचुरल x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है फॉर स्टेशनरी पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस लॉग नेचुरल x, 1 माइनस लॉग नेचुरल x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ये x इधर आके 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये 0 नहीं हो सकता। 1 माइनस लॉग नेचुरल x इक्वल टू 0 होगा एंड एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हो गया फिर तो ये सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो ये 0 नहीं हो सकता। क्या हो 0 हो सकता है, ये क्यों सारा 0 हुआ है, क्योंकि न्यूमिनेटर 0 हो गया है। तो हम यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है कि 1 माइनस लॉग नेचुरल x 0 हो गया है, जबकि ये 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे 1 इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग नेचुरल x इक्वल्स टू 1, टेक एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e पावर लॉग नेचुरल x इक्वल्स टू e पावर 1 बन जाएगा। लॉग और e आपस में 1 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा x इक्वल्स टू e। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट। तो देखें यही उसने कहा था, x इज इक्वल्स टू e पे चेक करें। अब हम इसका लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x dy ओवर dx इक्वल है 1 माइनस लॉग नेचुरल x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसका हम अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का हम अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव 1 ओवर x माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ जाएगा। ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा माइनस एक्स माइनस 2x 1 माइनस लॉग नेचुरल x होल डिवाइडेड बाय x पावर 4।
न्यूमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है -1 -2 इंटू 1 माइनस लॉग नेचुरल x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x पावर 4, ये x इसकी पावर से कैंसिल होगा तो 3 बचेगी, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू -1 -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू लॉग नेचुरल x डिवाइडेड बाय x क्यूब, -1 -2 डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू -3 प्लस लॉग नेचुरल x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये शुरू में आ रही थी वैल्यू तो उसने क्या बना दिया, इसको पावर बना दिए। यहाँ पे हम जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट a लॉग नेचुरल b इक्वल होता है लॉग नेचुरल b पावर a के। क्लियर? सो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। अब हम x इज इक्वल्स टू e को सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करेंगे फॉर x इक्वल्स टू e, तो इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर एट x इक्वल्स टू e, ये क्या बन जाएगा -3 प्लस, अगर आप इसको ऐसे भी रहने दें, शुरू में 2 को एज इट इज़ रहने दें क्योंकि लॉग नेचुरल e तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम ये लास्ट स्टेप इसको नहीं करते, हम इसको लॉग नेचुरल, इसको 2 इंटू लॉग नेचुरल x ही रहने देते हैं। हम ये नहीं करते क्योंकि जब हम इसमें e पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 इंटू लॉग नेचुरल e डिवाइडेड बाय e का क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे वी नो डैट लॉग नेचुरल e किसके इक्वल है, वी नो डैट लॉग नेचुरल e इक्वल है 1 के। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डैट विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय e क्यूब, -3 प्लस 2 -1 डिवाइडेड बाय e क्यूब। e की वैल्यू हम जानते हैं, ऑयलर कांस्टेंट है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, उसका क्यूब लेंगे तो ये वैल्यू क्योंकि शुरू में नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन हैज़ लेस देन 0 है तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू ई, x इज इक्वल्स टू ई पे ये क्या आ रहा है, रिलेटिव मैक्सिमा आ रहा है। क्वेश्चन को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x डिवाइडेड बाय x, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमने डेरिवेटिव लिया, क्वेश्चन ट्रू लगाया, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया स्टेशनरी पॉइंट के लिए। अब यहाँ से x स्क्वायर ये 0 नहीं हो सकता, अगर x 0 हो जाए फिर तो कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा, जस्ट 1 रह जाएगा। लॉग नेचुरल 0 अनडिफाइंड होता है, हमारे पास डिफाइंड नहीं होता, इसलिए x 0 नहीं हो सकता। हमने क्या लिखा, ये 0 होगा क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग वो भी 0 ही होता है। इधर से हमें x इज इक्वल्स टू ई, ये हमें वैल्यू मिल गई। हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया और सेकंड डेरिवेटिव में x इज इक्वल्स टू ई पुट किया, आंसर क्या आया, लेस देन 0, नेगेटिव आंसर आया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू ई, और यही हमें क्वेश्चन में दिया गया था जो हमें प्रूव भी करना था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शो डैट, सेम पहले वाले से मिलता जुलता है। प्रॉब्लम नंबर 5, शो डैट y इज इक्वल्स टू x पावर x, इसे हम 2.6 में फंक्शन की पावर, अगर फंक्शन दी गई है, हम 2.6 में इसका सोल्यूशन पढ़ के आए हैं। कैसे करते हैं, हैज़ ए मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 ओवर e, ये हमने प्रूव करना है जी। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 4 किया है, वैसे ही हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू x पावर x टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम एक्सरसाइज 2.6 में सीख चुके हैं। log नेचुरल y इक्वल्स टू log नेचुरल x पावर x, एंड वी नो डैट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि पावर अगर log में दी गई हो तो वो शुरू में आ जाती है, या अगर शुरू में वैल्यू दी गई हो तो वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है log b पावर a। तो इसके अकॉर्डिंग हम पावर को शुरू में ले आएंगे, ये बनेगा
log नेचुरल y इक्वल्स टू x इंटू लॉग नेचुरल x। अब ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x। इधर से 1 बचा, इधर से लॉग नेचुरल x बचा, y की वैल्यू पुट करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई की वैल्यू हमें गिवन दी गई है x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x इक्वल्स टू 0, 1 प्लस लॉग नेचुरल x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x पावर x 0 नहीं हो सकता। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x इक्वल्स टू -1 टेक एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये बनेगा e पावर लॉग नेचुरल x इक्वल्स टू e पावर -1, x इक्वल्स टू e पावर -1 या फिर 1/e। हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x। इस पे भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर x, जो कि हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू एक्स पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x इंटू इसका डेरिवेटिव ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये हमारे पास कंप्लीट स्टेप है जिसमें हमने इसका डेरिवेटिव लिया है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x, ये हमारे पास x पावर x का डेरिवेटिव आ रहा है। दोनों में x पावर x कॉमन है तो ये आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू x पावर x, इधर से बचेगा 1/x प्लस यहाँ से आएगा 1 प्लस लॉग नेचुरल x होल का स्केयर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव आ गया है, स्टेशनरी पॉइंट को पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में फॉर x इज इक्वल्स टू 1/e, फॉर x इक्वल्स टू 1/e। हम इसको लिखेंगे डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट x इक्वल्स टू 1/e, 1/e होल पावर 1/e इंटू 1/x की जगह पे 1/e प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x की जगह पे 1/e एंड होल का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू 1/e पावर 1/e इंटू ये e आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, प्लस 1 प्लस लॉग का फॉर्मूला है लॉग नेचुरल 1 माइनस लॉग नेचुरल e हो जाएगा एंड होल का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करता है माइनस कर देता है, लॉग नेचुरल 1 0 होता है, लॉग नेचुरल e 1 होता है, 1/e होल पावर 1/e इंटू e प्लस 1 प्लस 0 माइनस 1 पावर का स्केयर प्लस माइनस 1 0, 0 का स्केयर 0 ही रहेगा, डेट इज इक्वल्स टू 1/e होल पावर 1/e मल्टीप्लाई बाई e। सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, e हमें पता है कि ऑयलर कांस्टेंट होता है ग्रेटर देन 0, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आएगा
एट x इक्वल्स टू 1/e और यही हमें प्रूव भी करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है। जस्ट हमने क्या किया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, हमने क्या फाइंड किया, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया, स्टेशनरी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें पुट कर दिया। आंसर ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। सो ये क्या है, हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है और यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि इसको प्रूव करें। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का, जो हमने फर्स्ट पार्ट छोड़ा हुआ है उस पर मूव करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को पढ़ते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम ये अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ पहले हमने स्टेशनरी पॉइंट पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्रिटिकल पॉइंट को पढ़ा है। अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, अगर कोई भी फंक्शन है फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। फंक्शन को आप जानते हैं कि हम हमेशा नेगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ पढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ज़ीरो होने के बाद ये क्या हो गया, अगेन इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। पहले भी इंक्रीजिंग था और बाद में भी क्या है, इंक्रीजिंग है। स्टेशनरी पॉइंट के बाद भी इंक्रीजिंग है। अभी तक हमने जो बातें पढ़ी हैं, अगर स्टेशनरी पॉइंट से पहले इंक्रीजिंग और बाद में डिक्रीजिंग होगा तो हम कहते थे रिलेटिव मैक्सिमा है। अगर स्टेशनरी पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग है तो हम कहते थे क्या है, रिलेटिव मिनिमा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी इंक्रीजिंग है और बाद में भी इंक्रीजिंग है तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब वो मैक्सिमा मिनिमा नहीं है बल्कि क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब यहाँ पे देखें ये डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे आके ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया और फिर ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो स्टेशनरी पॉइंट से जहाँ पे ज़ीरो हुआ ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी डिक्रीज़ हो रहा था और स्टेशनरी पॉइंट के बाद भी डिक्रीज़ हो गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास रिलेटिव ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.9, एक्सरसाइज 2.9 प्रॉब्लम नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स क्यूब। सॉल्व हम इसको उसी तरह से करेंगे, सॉल्यूशन देखें। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। माइनस 3 उधर जाकर 0 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो भी वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6x, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव में हम स्टेशनरी पॉइंट पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू 0। तो एफ डबल डैश ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया। हमने तो अब तक यही पढ़ा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो रिलेटिव मिनिमा होगा और अगर लेस देन 0 होगा तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अब इक्वल टू 0 पे तो हमने इसका कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव हमें कोई आंसर नहीं दे रहा। यहाँ पे हम लिखेंगे द सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव does not help in determining the extreme values
एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड करने में सेकंड डेरिवेटिव कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, ज़ीरो की नेबरहुड में पॉइंट लेंगे। नेबरहुड का क्या मतलब है, ये हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है तो इसके बिल्कुल साथ और इससे बिल्कुल इधर, इससे पहले भी और इसके बाद भी लेट कर लेते हैं कि लेट 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 से पहले एंड 0 के बाद आर नेबरहुड पॉइंट नेबरहुड पॉइंट्स इनको हम ऑलरेडी जब हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वहाँ पे भी किया था, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, बहुत छोटा नंबर है। तो इससे हम चेक करते हैं कि ये क्या होता है। फर्स्ट अब हम इसको किसकी हेल्प ले रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प ले रहे हैं। फॉर x इक्वल्स टू 0 माइनस एप्सिलॉन, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं f ऑफ x, क्या है जी फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस 3x स्क्वायर है, इसमें हम पुट करते हैं 0 माइनस एप्सिलॉन, माइनस 3 0 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, माइनस 3 जब इसका स्क्वायर होगा तो ये एप्सिलॉन स्क्वायर ही रहेगा, नेगेटिव आ रहा है जब 3 से मल्टी, क्योंकि ये तो छोटा बिल्कुल माइनर सा नंबर है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन 0। और अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो हम क्या कहते हैं जी, एज f डैश ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, क्योंकि ये हमारे पास लेस देन 0 है, सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग बिफोर x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने उससे पहले वाला पॉइंट पुट किया, x इज इक्वल्स टू 0 से पहले वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब हम सेकेंड जो हमने लिया है, फॉर x इज इक्वल्स टू 0 प्लस एप्सिलॉन, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, f डैश ऑफ x की जगह पे हम पॉइंट पुट करेंगे 0 प्लस एप्सिलॉन डेट इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 0 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर है तो माइनस 3 एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा, अगेन लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग आफ्टर x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 से पहले भी वो डिक्रीजिंग था, x इज इक्वल्स टू 0 के बाद भी डिक्रीजिंग है, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पुट द वैल्यू इनटू द फंक्शन f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 का क्यूब डेट इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो f ऑफ 0 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो 0 1, जब हमने 0 पुट किया आंसर 1 आया, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, इज द एक्सट्रीम वैल्यूज तो है ही नहीं, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस क्वेश्चन को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन था हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हमने पढ़ा है कि अगर स्टेशनरी होने से पहले भी वो डिक्रीजिंग है, बाद में भी डिक्रीजिंग है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर वो पहले भी इंक्रीजिंग है, बाद में भी इंक्रीजिंग है, तब भी वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको हमने 0 के इक्वल पुट किया स्टेशनरी पॉइंट के लिए, तो हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया, x इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया तो उसने हमें कोई भी आंसर ना दिया, उसने हमें नहीं बताया कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हमने क्या किया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प ली, हमने 0 की नेबरहुड में एक पॉइंट लिया जो कि बहुत छोटा पॉइंट था, 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन। 0 माइनस एप्सिलॉन पे फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक किया तो वो लेस देन 0 था, तो x इज इक्वल्स टू 0 से पहले, क्योंकि माइनस वाला था, x इज इक्वल्स टू 0 से पहले वो क्या था, डिक्रीजिंग था। और फिर हमने पॉजिटिव वाला पुट किया तो x इज इक्वल्स टू 0 के बाद भी उसका बिहेवियर क्या है, वो डिक्रीजिंग है। तो हमने क्या कहा, क्योंकि ये पहले भी डिक्रीजिंग था, बाद में भी डिक्रीजिंग है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
इसको हमने जो x इज इक्वल टू 0 है इसको जब हमने क्वेश्चन में पुट किया, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था तो हमें y की वैल्यू मिल गई, तो हमने कहा 0 1 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपकी बुक पे एक और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का है जो कि एग्जाम्पल में मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 112 पे उसने एंड पे कहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 से ऊपर वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, एज द फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज द साइन एट x इज इक्वल टू 0 बिफोर 0 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये गलत लिखा हुआ है, इसमें भी 0 1 आएगा, ये यहाँ पे बुक की गलती हुई है। जब आप 0 पुट करोगे, क्योंकि 1 + x³ है, सिर्फ यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। सेम इसी तरह से यही इसका सोल्यूशन है, सिर्फ प्लस यहाँ पे आ रहा है, आपने इसको सॉल्व करना है इसी तरह से। और एंड पे 0 0 नहीं है बल्कि 0 1 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये आपने करेक्शन कर लेनी है। एक्सरसाइज 2.9 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.9 में हमने जिन जिन चीज़ों को पढ़ा वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, फंक्शन डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करता, स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने 2.9 में पढ़ी हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को पढ़ा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को पढ़ा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखें यहाँ पे हमने अप्लाई किया, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। बाकी तमाम क्वेश्चन में हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई किया है। अब इसी तरह से एक्सरसाइज 2.10 के हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है। ये पहले 4 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आज तक पेपर में नहीं आए हैं, तो पहले 4 में से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हम एक्सरसाइज 2.10 के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.10 फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड 2 positive integers whose sum is 30 and their product is will be मैक्सिमम। क्लियर? क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सॉल्यूशन देखें। लेट फर्स्ट इंटीजर x, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, whose sum, उनका सम दिया गया। अगर एक x है तो सम में से, टोटल में से उसको माइनस कर दूं तो सेकंड इंटीजर आ जाएगा। ये हमें कंडीशन दी गई है, whose sum is 30। एक को अगर मैंने लेट किया है x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा। गिवन कंडीशन क्या है जी, एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। सो x into 30 - x विल बी मैक्सिमम। उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन है। तो अब हम इनका प्रोडक्ट ही हम फंक्शन ले लेते हैं, f of x इज इक्वल्स टू x इंटू 30 - x, क्योंकि इसी को हमने मैक्सिमम शो करवाना है। f of x इज इक्वल्स टू 30x - x², इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 30 - 2x। ये हमारे पास इसका क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा जी 30 - 2x इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 15। ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है। स्टेशनरी पॉइंट को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। f डबल डैश ऑफ x,
एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल आ रहा है जी 30 माइनस 2x फर्स्ट डेरिवेटिव है -2, ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। इसमें हम पुट कर देंगे पॉइंट को एफ डबल डैश ऑफ 15 इक्वल्स टू -2 लेस देन 0 है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो क्या शो कर रहा है कि ये लेस देन 0 है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। सो द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो फर्स्ट इंटीजर क्या हुआ, x की क्या वैल्यू आई, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 15। सेकेंड इंटीजर क्या बना जो हमने फाइंड करना था, सेकेंड इंटीजर 30 माइनस 15, वो भी क्या आ गया, 15 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखें, डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स सो डैट द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स विल बी मिनिमम। उनके स्क्वेयर्स का जो सम है, लेट कर लेते हैं कि एक 20 है तो दूसरा 20 माइनस एक्स हो जाएगा, इसी तरह से एक 20 है तो उनका 20 माइनस एक्स हो जाएगा। कंडीशन क्या है, उनके स्क्वेयर्स का सम, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 20 माइनस एक्स होल का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 20 माइनस एक्स होल का स्क्वेयर, वो क्या होगा, विल बी, उसने क्या कहा है, मिनिमम होगा। उसी को आप फंक्शन लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, स्टेशनरी पॉइंट लेंगे, स्टेशनरी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो x की वैल्यू होगी 20 माइनस एक्स, वो आपका दूसरा। डिवाइड करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको डिवाइड करेंगे, वो कह रहा है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसे हमने यहाँ पे दो हिस्से बनाए हैं, ये हमारे पास दो हिस्से आ गए हैं। क्लियर, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 12। टू पॉजिटिव इंटीजर, अगेन यही क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटीजर x, सेकेंड इंटीजर 12 माइनस एक्स, ठीक है, और एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे सिर्फ सेकेंड वाले के साथ स्क्वायर आ जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 4 और 5, ये सेम ही हैं, 6 भी ये रेक्टेंगल वाले हैं। द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर इफ वन साइड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सोल्यूशन देखें, प्रॉब्लम नंबर 4 में सॉल्व कर रहा हूँ, पहले 3 एक जैसे थे, 4 देखें। द पैरामीटर of a triangle is 16 centimeter if one side ये ट्राइंगल वाला है, नेक्स्ट रेक्टेंगल वाले हैं, पहले 4 काफ़ी हैं आपके लिए। इफ वन साइड इज ऑफ लेंथ 6 centimeter, what are the length of other sides, what are the length of other sides for maximum area, for maximum area of the triangle, of the triangle। जी स्टूडेंट्स, अब उसने क्या कहा, द पैरामीटर हमें दिया गया। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। सॉल्यूशन, वन साइड उसने हमें दी गई ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं, लेट
लेंथ ऑफ सेकंड साइड ये x सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या होगी, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है, तो 16 में से दोनों साइड को माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड आ जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक साइड की लेंथ उसने हमें दी गई थी 6 सेंटीमीटर, फिर दूसरे की हमने लेट कर ली x है, पेरीमीटर उसने हमें गिवन दिया था वो क्या है 16 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। तो 16 इक्वल्स टू 16 में से बाकी दोनों साइड्स माइनस कर दी तो वो क्या आ गई हमारे पास, तीसरी साइड आ गई, क्योंकि तीनों साइड्स का सम हमें दिया गया था। व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया को मैक्सिमम करना है, एरिया का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर नंबर 12 है फर्स्ट ईयर का, उसमें हम पढ़ चुके हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों साइड्स का सम। इसको मैं रिपीट करता हूँ ज़रा। जी फ्रेंड्स, एरिया हमारे पास होता है, एरिया को हम पढ़ चुके हैं, पहले हम इसका पैरामीटर लिखते हैं जो उसने हमें गिवन दिया गया है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2s, चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो 2s इक्वल्स टू 16, तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट ए रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेट ए रिप्रेजेंट्स the square of area of triangle। मैंने स्क्वायर से क्यों रिप्रेजेंट किया, ताकि इसका स्क्वायर रूट खत्म हो सके। तो a इज इक्वल्स टू एस कितना है 8, 8 माइनस 6, 8 माइनस एक्स दूसरी साइड आ गई, एंड 8 माइनस ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 10 माइनस एक्स, 10 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो 10 माइनस एक्स था तो बाहर माइनस अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू 8 इंटू ये 2 बच जाएगा, 8 माइनस एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा जी x माइनस 2। a इज इक्वल्स टू 16 एंड इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8x माइनस 8 टू ज़ 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू 16 इंटू ये आ जाएगा जी 8 प्लस 2 10x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। आप 16 को मल्टीप्लाई करना चाहें कर दें, लेकिन हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पहले डेरिवेटिव के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 160x माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव लेंगे dA ओवर विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 160, ये 0 हो जाएगा, माइनस 32x, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को फॉर स्टेशनरी पॉइंट dA ओवर dx इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी जी 160 माइनस 32x इक्वल्स टू 0, 32x इक्वल्स टू 160, x इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाय 32, 16 10 ज़ा 160, 16 2 ज़ा एंड 5 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। आप क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है जिसका माइनस 32 में x तो होगा नहीं, जब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे नेगेटिव आएगा, तो हमने क्या शो करना था, द नेगेटिव आ रहा है तो एरिया उसका क्या है मैक्सिमम एरिया आ गया, ये हमने शो कर दिया। तो उसकी फर्स्ट साइड x इज इक्वल्स टू
ये हमारे पास 6 थी, ये 5 आ गई, इसमें हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा था 10 माइनस एक्स था, तो उसकी जो सेकंड साइड है वो भी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। इससे नेक्स्ट बिल्कुल इजी है, आपने खुद से सॉल्व करना है। ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिहाज से काफ़ी हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन हैं इसी तरह से। हमने क्या करना होता है, उसमें जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन के हिसाब से उसका फंक्शन बनाना है, फंक्शन बना के फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, स्टेशनरी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके बताना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, और एट द एंड जो हमने लेट किया हुआ है उसके आंसर्स हमें मिल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने डेरिवेटिव पढ़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आता तो चैप्टर नंबर 3 आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव का उलट, और साथ साथ हमने उसको लेके चलना है। इसलिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपने रिकॉल करना है, समझना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स में आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा आपको मैथमेटिक्स समझ में आता है। इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको जस्ट समझना है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप में नेक्स्ट लेक्चर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।